Hello students, how are you all? Today I deliver my lecture on 11th chapter Force and Pressure. Force, a pull और a push. Force क्या होता है? किसी चीज़ को खींचना या धकेलना, ठीक है? Action like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. देखो कुछ एक टर्म्स होती है जैसे पिकिंग, किसी चीज़ को पिक करना, ओपनिंग ओपन करना खोलना, शटिंग बंद करना, या फिर हिटिंग किसी चीज़ को हिट करना, किक करना, लिफ्टिंग उठाना उसको, ये सारे कुछ टास्क होते हैं. ईच ऑफ दिस एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सेम काइंड ऑफ चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये सारी टर्म हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करने के ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए यूज़ करते हैं. कैन दिस टर्म बी रिप्लेस विद वन और मोर टर्म. क्या हम इन टर्म्स को रिप्लेस कर सकते हैं एक से ज़्यादा टर्म्स में? लेट अस फाइंड आउट. इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. साइंस की टर्म में किसी चीज़ को पुश करना या पुल करना यानी किसी चीज़ को खींचना या धकेलना क्या होता है? फोर्स. Thus we can say that the motion imparted to object was due to the action of force. इससे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, ठीक है? When does a force come into play? कहाँ से वो फोर्स आती है जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रही है, प्ले कर रही है? Let us find out. फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन. फोर्स कब होती है? जब हम उस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है? सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार. विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस. देखो सपोज करो कोई आदमी एक कार के पीछे खड़ा है, तो क्या कार उसकी प्रेजेंस से चलेगी? सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार, दैट इज ही अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट. देखो उसके बाद सपोज करो कि उस आदमी ने जो कार के पीछे खड़ा है उसने गाड़ी को धकेला, पुश करा. तो क्या उसने पुश करने के लिए उसके ऊपर अपनी फोर्स अप्लाई की. द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. जैसे उसने कार को पुश किया, फोर्स अप्लाई करी, तो कार ने मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है? वो मोशन में आ गई जिस डायरेक्शन में उसने फोर्स अप्लाई करी है. नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव. मतलब इससे हम क्या रिजल्ट निकालेंगे कि जो वो आदमी था, आदमी ने क्या किया, कार को मोशन में लाने के लिए, उसको चलाने के लिए उसको पुश करा, उसमें फोर्स अप्लाई की. अब फिगर 11.3 में देखो, दो लड़कियां आपस में क्या कर रही है? एक दूसरे को पकड़ा हुआ है. हु इज़ पुशिंग हुम. अब इसमें हमने बताना है कौन किसको पुश कर रही है. फिगर 11.3 शो 3 सिचुएशन दैट मे बी फेमिलियर टू यू. देखो फिगर 11.3 में 3 सिचुएशन है. पहले में क्या है? दो गर्ल्स एक दूसरे का हाथ पकड़े हुई है, ठीक है? फिगर 1.3 में दो क्या कर रही है? खींच रही है एक दूसरे को. एंड फिगर 11.3 में भी क्या है? में आपने बताना है कि कौन पुल कर रहा है, ठीक है? मैन कर रहा है या पुल कर रहा है, पुल एक दूसरे को. 11.3 शो 3 सिचुएशन दैट मे बी फेमिलियर टू यू. कैन यू डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग इन दिस केसेस. अब आपने बताना है कि इन केसेस में कौन पुल कर रहा है और कौन पुश कर रहा है. इन फिगर 11.3a both the girls appear to push each other while the pair of girls in figure 11.3b are trying to pull each other. देखो फिगर 11.3 में दोनों गर्ल्स एक दूसरे को पुश कर रही है, ठीक है? और फिगर 11.3b में दोनों एक दूसरे को पुल कर रही है, एक दूसरे को खींच रही है. Similarly, the cow and the man figure 11.3 appear to pull each other. और फिगर 11.3 में हमें क्या दिख रहा है कि काव और मैन एक दूसरे को पुल कर रहे, एक दूसरे को खींच रहे. मैन अपनी तरफ को काव को खींच रहा है और काव अपनी तरफ को इस मैन को पुल कर रही है.
द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शॉन हेयर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। इन सभी सिचुएशन में, दो सिचुएशन में क्या हो रहा है, गर्ल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है एक दूसरे को खींचने के लिए। इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ। ऐसा ही मैन और काउ के केस में भी हो रहा है, काउ भी अपनी फोर्स लगा रही है और मैन भी अपनी फोर्स लगा रहा है उसको पुल करने में। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम टू प्ले। इन सभी एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगानी है तो उसके लिए इंटरेक्शन का होना ज़रूरी है। एक मतलब दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्ट होना ज़रूरी है। बिना छुए, बिना इंटरेक्ट किए हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। Thus an interaction of object with another object result in the force between the two object। जब दो ऑब्जेक्ट का आपस में इंटरेक्शन होगा दैट मीन्स उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी और वो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। एक्सप्लोरिंग फोर्स। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। अब हमें और ज़्यादा फोर्सेस के बारे में देखना है तो उसके लिए हम एक्टिविटी पढ़ेंगे। चूज़ अ हैवी बॉक्स लाइक अ टेबल और अ बॉक्स। आपने एक हैवी ऑब्जेक्ट लेना है, या तो आप टेबल ले सकते हो या कोई हैवी बॉक्स ले सकते हैं। विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड। जिसको आप बहुत ज़्यादा अगर मतलब ज़ोर से पुश कर रहे हो तभी उसको मूव कर सकते हो। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय यूर सेल्फ। आपने अपने आप ही उसको पुश करना स्टार्ट करना है। कैन यू मूव इट। क्या आप उसको ज़ोर से धकेल के मूव कर सकते हो। नाउ आस्क वन ऑफ यूर फ्रेंड टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप अकेले उसको पुश नहीं कर सकते हो तो आप अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो उसी डायरेक्शन में उसे पुश करने के लिए। इट इज़ ईजियर टू मूव इट नाउ, कैन यू एक्सप्लेन वाई। अगर आप अपने फ्रेंड की हेल्प लेते हो उसको पुश करने के लिए हैवी बॉक्स को, तो आप इजीली उसको पुश कर सकते हो, ठीक है। नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड। अब आपने क्या करना है, उसी ऑब्जेक्ट को पुश करना है अपने फ्रेंड की हेल्प से, बट अपने फ्रेंड को अपोजिट डायरेक्शन में उसको पुश करने के लिए बोलना है। डज द ऑब्जेक्ट मूव। क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इफ़ इट डज नोट द डायरेक्शन इन विच इट मूव्स। अगर वो मूव कर रहा है तो आपने वो डायरेक्शन नोट करनी है जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। कैन यू गैस विच वन ऑफ यू अप्लाइंग लार्जर फोर्स। उससे क्या आप गैस कर सकते हो किसने लार्जर फोर्स अप्लाई की है। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो, एक गेम होती है टग ऑफ वार जिसमें हम रस्सी को खींचते हैं। उसमें दो टीम्स होती है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट साइड से रस्सी को खींचती है। मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। दोनों टीम के मेंबर ट्राई करते हैं रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींचने में। सम टाइम द रोप सिंपली डज नॉट मूव। कई बार क्या होता है, रोप जो है रस्सी आसानी से मूव नहीं करती है। इट इज़ नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3। जैसे आपको फिगर 11.3 में दिखाया गया है। मतलब जैसा हमने 11.3b में देखा था ना, दो गर्ल्स की टीम एक दूसरे को खींच रही थी, सेम सिचुएशन आती है इसी टग ऑफ वार गेम में भी। द टीम दैट पुल हार्डर दैट इज़ अप्लाई अ लार्जर फोर्स फाइनली विंस द गेम। जिस टीम ने बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करी है, लार्ज फोर्स अप्लाई करी है, जो जोर से खींचेगा रस्सी को, ठीक है, वो उसने लार्जर फोर्स अप्लाई की है और वो जीत जाएगा, रस्सी उसी की तरफ को मूव करेगी। What do these examples suggest about the nature of forces? इन एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है फोर्स के नेचर के बारे में। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। देखो, जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब फोर्स लगती है सेम डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ रिकॉल दैट व्हाट हैपन व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। देखो, जब आपने और आपके फ्रेंड ने सेम डायरेक्शन में, ठीक है, बॉक्स को पुश किया तो क्या हुआ। इफ़ द टू फोर्स एक्ट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट
द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। देखो, अगर तो सेम डायरेक्शन में एक जैसी फोर्स लग रही है तो बॉक्स उसी तरफ बॉक्स उस तरफ को मूव करे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, एक आगे की तरफ लगा रहा है, एक पीछे की तरफ, तो जो लार्जर फोर्स अप्लाई करेगा बॉक्स उस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फोर्स होती है वो लार्जर भी होती है और स्मॉलर भी होती है। मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस की जाती है। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। इसे हम किसके मैग्नीट्यूड से हम डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड फोर्स अप्लाइड चेंज, इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंज। जब हम फोर्स एक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो जो भी फोर्स अप्लाइड हो रही है वो उसके मैग्नीट्यूड और उसके इफेक्ट को चेंज करती है। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स क्या करती है? ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देती है। Let us now find now what happens when force act on an object। क्या होता है जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है। Take a rubber ball and place it on a level surface such as table, top or a concrete floor। आपने क्या करना है, एक रबड़ की बॉल लेनी है और उसको सरफेस पे रख देना है किसी, या तो आप टेबल के ऊपर भी रख सकते हो या फिर कंक्रीट फ्लोर के ऊपर रख सकते हो। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलॉन्ग द लेबल सरफेस। उसके बाद आपने क्या करना है, बॉल को पुश करना है। डज द बॉल बिगिन टू मूव। क्या बॉल ने मूव करना स्टार्ट किया। पुश द बॉल अगेन वाइल इट स्टिल मूविंग। जब वो मूव कर रहा है बॉल, तो अब आपने उसको दोबारा से पुश करना है। इज़ देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड। क्या उसकी स्पीड में कोई चेंज आएगा। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज। क्या उसकी स्पीड इंक्रीज हुई है या डिक्रीज। नेक्स्ट, प्लेस योर पाल्म इन द फ्रंट ऑफ मूविंग बॉल। उसके और नेक्स्ट सिचुएशन में आपने क्या करना है, बॉल जब चल रही है, मूवमेंट में है, मूव कर रही है, तो उसके बीच में आपने अपना हाथ ला के रख देना है। रिमूव योर पाल्म एज सून एज द मूविंग बॉल टच इट। जैसे ही बॉल आपके हाथ को छूती है, आपने अपना हाथ हटा लेना है। डज योर पाल्म अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल। क्या आपके हाथ ने, आपकी हथेली ने बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करी। वट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ। क्या हुआ जब आपने अपने हैंड से, अपने पाम से बॉल को टच किया, तो उसकी स्पीड में क्या चेंज आया। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज। क्या वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। वट वुड हैपन इफ़ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल। अगर आपके पाम ने मूविंग बॉल को पकड़ के रखा है तो क्या होता है। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल वाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल। ऐसी सिचुएशन जब हम पेनल्टी किक मारते हैं फुटबॉल में, तब आपको देखने को मिलती है। अ प्लेयर अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल। जब हम किक करते हैं फुटबॉल को, तो प्लेयर क्या करता है, उसके ऊपर, बॉल के ऊपर अपनी फोर्स अप्लाई करता है उसको किक करने के लिए। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट एंड सो इट्स स्पीड वॉज ज़ीरो। हिटिंग से पहले, बॉल को किक करने से पहले बॉल जो है रेस्ट फॉर्म में होती है और उसकी स्पीड 0 होती है। द अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल। और जब हमने को किक किया, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी है, तो वो बॉल जो है मूवमेंट में आ जाती है। और सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप अप टू सेव द बॉल। और फिर जो गोलकीपर होता है वो डाई लगाता है, जंप करता है उस गोल को सेव करने के लिए। बाय हिज एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। अब गोलकीपर भी क्या करता है, अपनी फोर्स अप्लाई करता है मूविंग बॉल से गोल को रोकने के लिए। द फोर्स अप्लाइंग बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। जो गोलकीपर होता है वो क्या करता है, फोर्स अप्लाई करेगा
उस बॉल की मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए या फिर डिफ्लेक्ट करने के लिए, किसी अदर डायरेक्शन में उसको फेंकने के लिए। इफ़ द गोलकीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल, इट्स स्पीड डिक्रीजेज टू 0। अगर गोलकीपर सक्सेस हो जाता है बॉल की स्पीड को रोकने के लिए, तो उस बॉल की स्पीड 0 हो जाती है। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स स्पीड। इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता लगता है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, तो वो उसकी स्पीड को भी चेंज कर देती है। मतलब ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, मोशन में लाने के लिए भी हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, और उसकी स्पीड को डिक्रीज करने के लिए भी फोर्स अप्लाई की जाती है। इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज। अगर मोशन के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करी जाए तो उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। If the force is applied in direction opposite to the direction of motion, then it result in a decrease in the speed of object। अगर अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोमेंट के लिए फोर्स लगाई गई है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाए तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती है। A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as change in its state of motion। यानी कि अगर either the speed of object or its direction of motion or both is described as change in its state of motion, मतलब दोनों डायरेक्शन में, अपोजिट और सेम डायरेक्शन में जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देते हैं। Thus the force may bring a change in state of motion of an object। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स होती है वो ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देती है। What is state of motion? The state of motion of object is described by its speed and the direction of motion। State of motion को हम इसके स्पीड से डिस्क्राइब करते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है और किस डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर रही है। The state of rest is considered due to the state of zero speed। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में है तो उसका जो स्टेट होता है वो 0 स्पीड होता है। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ इज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और रेस्ट में होता है तो वो दोनों क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन मीन्स होता है जब ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है या फिर रेस्ट फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ मोशन। और फोर्स क्या करती है, ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है, उसको मोशन में भी लाती है और उसको वापस रेस्ट फॉर्म में भी लेके आती है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।